उत्तराखंड और हिंदुस्तान भर से देखने और सुनने वालों को नरेश जोशी का प्रणाम। आज जिस अजीम शख्स के साथ में बैठा हूं, ये बचपन से ही मेरे दादाजी तो हैं ही हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। तो आज मैं इनसे बात कर रहा था जब ऑफ द कैमरा, तो इन्होंने मुझे कई रोचक चीज़ें बताई। तो मैंने सोचा यार कि क्यों न इसको हम लोगों के सामने साझा करें, वीडियो के द्वारा हम इसको लोगों को बताएं। तो इन्होंने मुझे बताया तो बहुत कुछ, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें से कुछ जो इनके दौर की जो कुछ विशेष चीज़ें थी उसको हम लोगों के सामने बताएं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारा उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। अब आप मुझे यह बताइए, आपने इसको अपने जीवंत आंखों से देखा है, कैसे उत्तराखंड बना, क्या इसके लिए संघर्ष हुआ? तो आप इसको हमको थोड़ा सा इसके जो उत्तराखंड बनने की जो कहानी है वो हमको बताइए। उत्तराखंड बनने की थोड़ा जोर से बोलिएगा। जो कहानी थी, हाँ, वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। थोड़ा जोर से। और यानी वो लंबी चौड़ी कहानी है जी, यानी उसके लिए हमारे ज़्यादातर गढ़वाली भाइयों ने, जो थे माताओं ने या बहनों ने, जो भी थी, उस वक्त लखनऊ में बैठा था मुलायम सिंह रावण। जी, मुलायम सिंह रावण। हाँ, मैं रावण ही कहूँगा उसको। जी 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 उसने वहाँ से जी जब हमारे गढ़वाल के भाई बहन जा रहे थे रामपुर तिराहे में, जी है नहीं, जी तो वहाँ पर उनको, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की। रामपुर तिराहे पे। रामपुर तिराहे पर जी बर्बरता की उन महिलाओं के साथ। जी उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी भी माँ है, घरों में बहनें हैं या अन्य कोई है, ये नहीं देखा। क्योंकि पुलिस को मुलायम सिंह ने ऐसा आदेश दे दिया कि सारा तुमने चूड़ी थोड़ी पहन रखी है। जी है नहीं, मुलायम सिंह रावण हो सकते। तो हमारे उत्तराखंड न बनने के श्रेय में मुलायम सिंह यादव अड़ंगा उसने लगाया। जी। और दूसरी बात ये थी कि मुलायम सिंह यादव हरिद्वार को यूपी में मिलाना चाहता था। जी है नहीं जी लेकिन यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया। रामपुर तिराहे में जो घटना हुई, जी वो आज भी जीवित है। आज भी कहीं ना कहीं उस घटना को सुन के लोगों के, हाँ। उत्तराखंड के लोगों के दिल में दुख होता है, महान दुख होता है। महान दुख होता है। यानी जो उत्तराखंड, ये रामपुर तिराहे में जो घटना हुई है, जी, उस बारे में आज भी हम लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। अब 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग तो हो गया, लेकिन जिस मकसद से ये अलग हुआ, वो मकसद आपको पूरा होता हुआ दिखाई देता है या नहीं? वो तो न हुआ है, न आगे को होगा। जी, उसको होना भी नहीं है। तो ये हम सब उत्तराखंड के लोगों की हाथ जोड़कर सरकारों से, जो भी सरकारें हों, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पहाड़ के लोगों की जो भावनाएं हैं उसका हमेशा सम्मान होना चाहिए। पहाड़ की जो संस्कृति है, पहाड़ का जो अपना एक अलग जीवन शैली है, उसको हमेशा सरकारों ने संरक्षण देना चाहिए। वो दुनिया से अलग है। जी, हम पहाड़ का जो संरक्षण, देवभूमि का जो संरक्षण है, वो इस दुनिया में सबसे उत्तम श्रेष्ठ है। जी जी, वो आज की सरकारों ने, या जातिवाद ने कहो, या विभाजन से कहो, या किसी तरीके से उसको लो, जी है नहीं जी, वो संस्कृति हमारी बिल्कुल धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। समाप्ति की ओर है। जी, है नहीं जी, उसकी समाप्ति से भी हमें महान दुख होता है जी, कि जो कि हमारी जीवन शैली, या हमारे देवी देवता थे, या हमारे जमीन, जंगल, जी, जल जो थे, ये आज समाप्ति की ओर जा रहे हैं। ये एक दुख की बात है। महान दुख। जी, अब आप जी आने वाली पीढ़ी में भी
एक दुख बना ही रहेगा। जी, एक दुख तो है। मैं देख रहा हूँ कि आपको बहुत दुख है इस बात का। आप हमेशा इस बात को मुझसे बताते रहते हैं कि हमारा उत्तराखंड, जिस चीज के लिए हमारा उत्तराखंड बना था वो पूरी भगवान नहीं नजरों में नहीं हुई। उत्तराखंड में कई मुख्यमंत्री आए, कई मुख्यमंत्री गए, गए आए गए, लेकिन कार्यकाल किसी का पूरा नहीं हुआ। आपका सबसे अच्छा और सबसे पसंदीदा, जिसने पहाड़ के लिए कुछ काम किया, पहाड़ के लोगों के लिए कुछ सोचा, ऐसा आपका कौन सा मुख्यमंत्री आपको लगता है जिसने? देखिए, हमारे लिए तो वही एनडी तिवारी ही सबसे अच्छा लगा भाई। उसने पहाड़ के लोगों के लिए, आज हमारे लोग ये शेड्यूल में कितने लोग काम कर रहे हैं, जी है नहीं? जी शेड्यूल ये श्रेय एनडी तिवारी का ये लाने का, जी है नहीं? जी कितने हमारे बेरोजगार, चाहे वो उनको 10,000 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, जो भी कुछ मिल रहा है, जी, अपनी रोजी अपनी पेट भरने के लिए तो मिल रहा है। फैक्ट्रियां यहाँ लाने का श्रेय है नहीं? हो। वो सब जो भी अब सुशीला तिवारी में है, कितने लोग हमारे वहाँ खपे हुए हैं। HMT रानीबाग थी, एसएमपी रानीबाग की वो इन्होंने कर्मचारियों ने बर्बाद कर दी, सब कल पुर्जे बेच खा जो दिए। एक दौर में पूरे भारत को, पूरे दुनिया को घड़ियां देता था। HMT एसएमपी प्रसिद्ध थी, प्रसिद्ध एसएमपी थी। कारखाना कई पहाड़ के लोगों को का जीवन भरता था। और और ये क्या कहते हैं, लाल कुआ पेपर मिल, पेपर मिल और हल्द्वानी में सोयाबीन फैक्ट्री खोली, जी है नहीं? जी। वो सोयाबीन फैक्ट्री भी आज बंद पड़ी है। और ये तो अच्छी बात है, पहाड़ की सड़कों का निर्माण उन्होंने कराया। और आप बता रहे थे मुझे ऑफ द कैमरा कि उसके साथ, उनके साथ, एनडी तिवारी जी के साथ आपके कुछ पारिवारिक संबंध भी थे। जब भी आप चाहते थे तब उनसे मिल लिया करते थे। हाँ, कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं, जी कोई शक नहीं इसमें। मैं एनडी तिवारी के जब एक दिल्ली में थे, उद्योग मंत्री, भारी उद्योग मंत्री थे, जी तब मैं उनसे दिल्ली में भी, जी, आपको अपने भाई की तरह मानते थे वो। दिल्ली मिला। मेरे खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था उन्होंने जी। दिल्ली में की। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उन्होंने पहाड़ के लिए किया बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। इस बात। जी ये इसको ऊपर वाला मानेगा, जी जी जी, जरूर। हम नहीं मानेंगे, ऊपर वाला मानेगा। है नहीं? एनडी तिवारी ने जो पहाड़ के लिए किया वो न कोई कर सकता है, न किसी ने किया। और आजकल एक नारा चल रहा है देश में, एक हैं तो सेफ हैं। वो सही है नारा, यह नारा आपको कैसा लगता है? और बिल्कुल सही है। तो हम सब हिंदुओं को, और हम आज हिंदू मुस्लिमों को ये राजनीति ऐसी चली हुई है कि ये वोटबाजी से हिंदू और मुस्लिमों को आपस में बांट रहे, लड़ा रहे। जी है नहीं? जी, जिसने ये नारा दिया, सब हिंदुओं का मतलब एक रहना चाहिए, सबको एक रहना चाहिए। तभी है। और आपस में हम हैं, जो भी कुछ है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति हो, जी हम लोगों ने सबको अब इसको अपना देश मान के चलना चाहिए। जी। है नहीं? यह नहीं हो सकता कि आप खाएं यहाँ का, गाएं कहीं और का, हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। शरीर यहाँ हो, मन कहीं और हो। जब तुम देश में रह रहे हो जी तो देश का अन्न खा रहे हो, देश का नमक खा रहे हो, तो हर किसी को अपने देश के साथ भक्ति रखनी चाहिए, गद्दारी नहीं। जी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए। जी है नहीं? हमारे देश में रहते हो तो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझ रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा लगता है आपसे जब भी हम बातें करते हैं। ऐसे ही हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी हम कई सालों तक ऐसे ही बातचीत करते रहें। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सेहत दे, और ऐसे ही हम हमारे ऊपर, सभी के ऊपर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ठीक है? तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपने बुजुर्गों की निशानी बचा के रखें। ठीक है? आप सबको एक बार पुनः जय सिया राम।